हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल से। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो है क्या, चलिए, जो आपका एनसीईआरटी सीरीज़ था, ठीक है, एनसीईआरटी का जो सीरीज़ था, ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 6 से क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, है ना। क्लास 6 से ही क्या किए थे, ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, जिसमें से आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड और थर्ड भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। इस 4 वाले चैप्टर को हम लोग क्या करें आज करने वाले थे, ठीक है। ये क्या है, मानचित्र, क्या लिखा हुआ है, मानचित्र अर्थात कि मैप, ठीक है। मैप के बारे में जानना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं मैप क्या होता है। तो कहता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के सतह या इसके एक भाग, पृथ्वी का कोई भी सतह हो सकता है, ठीक है। ये अगर मान लो कि हमारा पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका कोई भी सतह हुआ, ठीक है, कोई भी सतह हो सकता है या कोई भी एक भाग हो सकता है जो स्पेशल उधर का ही हो, ठीक है। तो वहाँ से क्या कहते हैं कि मध्य, मतलब ये चपटी हुई सतह हो या पैमाना हो, ठीक है, भाग के पैमाने के माध्यम से क्या होता है, चपटी सतह का जो खींचा गया चित्र होता है, फोटो बनाया जाता है, उस फोटो को हम लोग क्या बोलेंगे, मानचित्र बोलेंगे। एक बार और, ठीक है, कहता है पृथ्वी के सतह या इनके एक भाग से, पृथ्वी का कोई सतह भी हो सकता है या इनका एक भाग होता है, जिनके माध्यम से हम क्या कहेंगे कि माध्यम से जो चपटी वाले जो चित्र खींचा जाता है चपटी सतह का, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग मानचित्र बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है ए पिक्चर, ठीक है, ए पिक्चर ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस, किसी समतल सरफेस पे हो सकता है, कहता है थ्रू द अर्थ सरफेस, या कहता है कि पार्ट ऑफ इट ऑन ए स्केल, किसी भी बड़े पैमाने पर इनका क्या होगा, जो बड़े पैमाने पर इनका मतलब कि जो पैमाना होता है, इस पे जो चपटी हुई सतह का क्या होता है, फोटो जो खींचा जाता है, उनको क्या बोलेंगे, हम लोग मानचित्र बोलेंगे, ठीक है। कहता है कि कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है। आप यहीं पे मान लो कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और कलर है, ये कुछ और है, ये अलग है, ठीक है। तो इनमें ये दर्शा रहा है कि स्टेट को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, स्टेट को, अर्थात कि राज्य को दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो राज्य है हमारे, है ना, इंडिया का कितने हैं, 28 है ना, स्टेट है, ये इनको दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। हर का कलर क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र को दर्शा रहा है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र दर्शा रहा है, और कुछ तथ्य को दर्शाता है, उसमें क्या है, ठीक है। कहता है कि सम मैप्स शो द स्मॉल एरिया एंड कहता है फैक्ट्स, है ना। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, मैप में होते हैं ना, मानचित्र में छोटे एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। तो सब मैप्स शो द स्मॉल एरिया एंड द सम फैक्ट्स के बारे में हमें क्या कहना है, समझना था, ठीक है। तो ये आप समझ गए मानचित्र क्या होता है, मानचित्र में क्या होते हैं, तथ्य पाया जाता है। अगला जो हमारा है, कहता है कि मानचित्र के जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ क्या होगा, मैप्स इज कॉल्ड क्या होगा, एन एटलस। तो एटलस कहने का मतलब होता है बहुत सारे मैप। यहाँ पे जैसे कि हमने एक मैप लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो मैपों का जो बुक होगा, है ना, बुक कहते हैं ना, एक बुक होगा, उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटलस बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अगला हमारा जो मैप का एक पार्ट होता है, क्या पार्ट है, भौतिक मानचित्र। क्या नाम है, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप होता है, ठीक है। फिजिकल मैप के बारे में जानते हैं। कहता है कि पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक की बात करते हैं, प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला जो मानचित्र होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल मैप, है ना। ए मैप शोइंग, जो दिखाता हो क्या, द नेचर फीचर्स ऑफ द क्या होगा, अर्थ, किसी भी अर्थ के जो नेचर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको दर्शाने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोला जाता है, ओके। जैसे कि देखिए इसमें पर्वत को दर्शाया, पठार को, मैदानों को, नदियों को इत्यादि को इसमें क्या होता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे क्या है, इंडिया में, इंडियन का मैप्स है, ठीक है। इस मैप्स में आप जो भी चीज़ देखोगे उसमें आपको नज़र आएगा कि आपको जियोग्राफी, मतलब कि प्लेट्यू हो सकता है, या तो भूमि हो सकता है, कहीं नदियाँ हो सकती है, या कहीं पहाड़ होते हैं, इन सारे चीज़ों को इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया है, ओके। तो ये हमारे इंडिया का मैप था, जिसमें इधर देखिए कुछ हरा वाला भाग होता है जो कि मैदानी इलाकों को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए इधर हमारा क्या है, हिमालय है, जिसको पर्वत है, इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर भी हिमालय के जो भाग है उनको दर्शाया गया है। ये जो नीले नीले कलर का आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, समुद्र का जो मतलब कि जल है, इनको दर्शाया गया है।
तो सारे चीज़ आपको क्या होगा, भौतिक में, फिजिकल में क्या होगा कि जो नेचुरली मतलब प्राकृतिक ढंग से उनको, जैसे कि आगे देखिए हमारा कौन है, मानचित्र, जिसमें राजनीतिक मानचित्र आता है, जिसको पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, राज्य को दर्शाया जाता है, नगर को, शहर को तथा गाँव को दर्शाया जाता है। और कहता है मैप शोइंग द स्टेट्स, टाउन्स, सिटीज़ एंड क्या होता है, विलेज। ओके, कहने का उद्देश्य है कि इसमें जो भी आपको जगह दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका वाला इलाका है। ठीक है, किस में है, नॉर्थ अमेरिका वाला इलाका है। लेकिन इसमें देखिए होइएगा, यहाँ से देखिए ऐसे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है, मतलब कि ये जो है कनाडा का है, कनाडा वाला भाग है। ठीक है, कनाडा का है, ये क्या है, अमेरिका वाला भाग है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो भाग है वो भी क्या है, अमेरिका वाला है। तो ये कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे मैप में कौन दर्शा रहा है, पॉलिटिकल जो मैप होते हैं यही दर्शा रहा है ना कि यहाँ पे क्या है हमारा कि ये अमेरिका वाला भाग है। ठीक है, किसी खास पार्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टेट को बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो पीला वाला है उसको क्या बोलते हैं, ब्राज़ील बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना देखिए, इसमें हमारा क्या है, एशिया है। ठीक है, इसे बड़ा सा क्या है, ये हमारा रसिया वाला जो भाग है इसमें, और इसी रसिया के नीचे आप देखे होइएगा तो ये जो कंट्री सब है, और यहाँ पे अपना क्या है, इंडिया, प्यारा भारत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो राजनीतिक मैप होते हैं वो क्या होते हैं कि गांव की बाउंड्री, सीमा बाउंड्री हो गया, वर्ल्ड जो कंट्री होते हैं उनके जो बाउंड्री होते हैं उनको दर्शाने का काम करता है कौन, राजनीतिक मैप। ओके, चलिए अगला जो हमारा है थीमेटिक मानचित्र, क्या नाम है, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है इसको। देखिए क्या होता है, कहता है कि विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु जो मानचित्र बनाया जाता है किसी खास चीज़ के लिए। ठीक है, किसी खास पर्पज़ के लिए क्या होता है, आपको एक मानचित्र बनाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीमेटिक मानचित्र, है ना। मैप्स टू गेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ऐसे मैप्स जो हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे मतलब थीमेटिक मानचित्र। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंडिया में आपको बताया गया है। ओके, ये भी अलग तरीके का दर्शाया गया है, यहाँ पे तो ब्लर दिखता है, ज़्यादा दिखता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो पहले आप लोगों ने भाग पढ़ा था तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि हरा है, जिसमें क्या था, मैदानी भाग था। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अलग चीज़ का स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है, किसी अलग जोन का। ओके, चलिए अगला है कि मानचित्र के क्या होते हैं, 3 घटक होते हैं, दूरी होते हैं, दिशा होते हैं, प्रतीक होते हैं। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जो कंपोनेंट होते हैं मैप का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है और सिंबल होता है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट होते हैं, देयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन, क्या होगा, सिंबल होगा। ओके, अगला है कि पैमाना किसे कहते हैं। पैमाना जो अभी आपने देखा था कि पृथ्वी के किसी जो चपटी हुई सतह का होता है वो पैमाने के आधार पर क्या होता है, चित्र बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानचित्र बोले थे। और ये पैमाना होता है क्या है, कहते हैं स्थल पर, है ना, वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम लोग पैमाना बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारा मैप है, ठीक है, मैप पे अगर इतना डिस्टेंस है, मान लो कि ये हमारा मैप है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है 2, और एक मान लो कि ये हमारा जो वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक डिस्टेंस है, ये हमारा कितना है 4 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब कि 2 हुआ, 2 बाई कितना हो जाएगा 4, कट कीजिएगा तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2। इससे हमें मालूम चलता है ये जो पैमाना हुआ तो ये अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। किस अनुपात पर क्या, कौन से मैप को क्या किया गया है, बनाया गया है। तब तो हम लोग क्या कहते हैं, मान लो कि यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताया गया होगा कि कितनी दूरी का कितना पैमाना लिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया, मतलब कि 2 का है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इतने के अनुपात में इसको कट किया गया है, ताकि उनको बढ़ाकर क्या करें, डिस्टेंस को हम लोग माप सके। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है स्केल, द रेशियो बिटवीन क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ ऑन द ग्राउंड एंड कहता है डिस्टेंस सो ऑन द क्या होगा, मैप, जो मैप पर दिखाया जाता है ना, रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस सो ऑन द क्या होगा, मैप। ठीक है, चलिए अगला आता है डिस्टेंस। क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। ओके, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। और दूरी में क्या होता है, एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है, एक क्या होता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र और दूसरा क्या होता है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं
जो छोटे वाला पैमाने वाला क्या होता है, मानचित्र होता है। इसमें क्या होता है कि जब क्षेत्रफल वाले भाग हो गया, जैसे कि महाद्वीप हो गया, देश हुआ, अगर मान लो कि इसमें बड़े बड़े महाद्वीप, ठीक है, बड़े बड़े क्या होते हैं, महाद्वीप आते हैं, या किसी देश की बात कहते हैं, ठीक है। तो या देश हो या महादेश हो, इनको अगर हम कागज़ पे क्या कहेंगे, कागज़ पर आप फोटो बनाइएगा, मतलब मैप बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, छोटे स्केल का, मतलब छोटे पैमाने का प्रयोग कीजिएगा। अगर बड़ा कीजिएगा तो आपका मैप बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो कंट्री है या मतलब कॉन्टिनेंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल पेपर पर नहीं उगा सकते, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े भाग होता है, इनको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने क्या कह दिया, यहाँ पे 10 जो सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे ले लिया, और इसको जो मैप है, मतलब कि मैप पे कितना है, 10 सेंटीमीटर, और वहाँ पे हो सकता है ये 10 जो सेंटीमीटर हो, वहाँ पे क्या हो जाए, 100 किलोमीटर भी हो जाए, ठीक है। कितना हो जाए, 100 किलोमीटर तक भी क्या होता है, दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, 10 से आ जाता है। बड़े पैमाने का वाला मानचित्र क्या होता है कि क्या होता है, जब छोटे वाले क्षेत्र भाग को, जो गांव होता है, शहर होता है, अगर इनको कागज़ पे दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का मानचित्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 500 मीटर हो गया, ठीक है, अगर इनको दर्शाना होता है 500 मीटर को, जो कि मतलब कि है छोटा वाला, मतलब कि बड़े वाला, और इनको क्या करना है, छोटे में दर्शाना होता है, तो किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो इनको हम ले आएंगे किस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनका वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगला है, इसमें इसको देख लेते हैं, दिशा सूचक यंत्र क्या होता है, कंपास बोला जाता है इसको। कहता है जिनके सहायता से क्या होता है, मुख्य दिशा का पता लगता है कि कौन सी दिशा है। मुख्य दिशा मतलब हमारा कौन होता है, नॉर्थ दिशा होता है ना। नॉर्थ पोल को जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। और जो हमारा क्या होता है, कंपास होता है, वो भी क्या होता है, मैप वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि नॉर्थ डिस्टेंस को क्या करता है, वो बताने का काम करता है, ठीक है। कहता है कि विद द क्या होगा, हेल्प ऑफ विच द मेन डायरेक्शन इज क्या होगा, रिवेल्ड, है ना। रिवेल्ड मतलब जिससे हम लोग क्या करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपास बोला जाता है, ओके। चलिए अब देखते हैं डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा दिशा। इसमें देखेंगे दिशा के बारे में, ठीक है। तो मैप पे जो दिशा होता है, सबसे जो ये आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाले, इसको बोलते हैं नॉर्थ, है ना। नॉर्थ मतलब क्या होगा, उत्तर। इसको बोलते हैं ईस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। क्या बोलते हैं, और इधर हो जाएगा साउथ, मतलब इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, और नीचे हो जाएगा क्या, दक्षिण। तो इस तरीके से हम क्या किए, दिशा को पता लगाते हैं किस पे, मैप पे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो दिशा होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। पहले देख लीजिए इस तरीके से डायरेक्शन के बारे में। एक तो हो गया ये, चलो इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, ठीक है, इसको ईस्ट मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, वेस्ट, ठीक है। और एक तरीके से देखिए, इधर से हमारा जो निकलेगा, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट। इधर जो एक और निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट साउथ। इधर जो निकलेगा, साउथ वेस्ट, ठीक है, और इधर जो होगा, नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट नॉर्थ जो कहिए, ठीक है। इस तरीके से हुआ। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक अपवर्ड मतलब कि ऊपर की ओर, तो एक डाउनवर्ड मतलब कि 2 ये भी। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 10 डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं, 10। तब तो कहता है ना, 10 दिशाएं का हवाएं चल रहा है, ठीक है, 10 दिशा का, है ना, 10 दिशा का हवा। तो ये ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर कितने मतलब कि डायरेक्शन होते हैं, 10 हो जाते हैं, ओके। चलिए, अब हमारा जो अगला है वो क्या है, सिंबल के बारे में पढ़ना। हर चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, है ना, जिसमें दूरी, दिशा, डिस्टेंस और सिंबल के बारे में पढ़े थे ना। तो ये इसमें से जो लास्ट हमारा टॉपिक बच गया वो क्या है, सिंबल। देखिए यहाँ पे कह रहा है रेलवे लाइन, ओके। रेलवे लाइन में जो बड़ी लाइन होता है उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हमारा हो गया रेलवे लाइन का। यहाँ पे जो मीटर लाइन होता है, तो मीटर लाइन का हमारे कैसा होता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है। और जो रेलवे स्टेशन होता है,
ये इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको दिया गया है, जो कि मैप पे आपको ऐसे अगर फोटो मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ उस चीज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है। सड़क की बात कहते हैं तो पक्की सड़क के लिए देखिए इस तरीके से किया जाता है, और जो कच्ची सड़क होती है उसको सिंपल वे में ऐसे दर्शाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्या है, सीमा। सीमा में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो सकता है, राज्य का सीमा हो सकता है, ज़िला का सीमा हो सकता है। तो देखिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है जो कि इस तरीके से होगा, जिसमें मोटा कलर से होगा और ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से होता है, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, इसमें ये नहीं है। मतलब कि जो ज़्यादा मोटा होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे, थोड़ा पतला होगा उसको राज्य बोलेंगे, और जो लास्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला बोलेंगे। ओके, कह रहा है कि नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ये जो होता है ऐसे नदी होता है, ये क्या होता है तो कुआं होता है, इसको तालाब बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नहर, और इसको पुलिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। इसमें मंदिर को देखिए इस तरीके से दर्शाया गया है, मस्जिद को देखिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है, और सॉरी गिरजाघर को, मस्जिद को देखिए यहाँ पे बताया गया है, और ये छतरी नाम से देखिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अगला है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस या पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को पीएस बोलते हैं ना, और पीटीओ को क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम बोला, और पीओ का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस। ओके, यार देखिए बस्ती अगर होगा तो इस तरीके का बनेगा, कब्रिस्तान होगा तो इस तरीके का दिखेगा। ओके, पेड़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, घास को यहाँ पे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको हमसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके सवालों को क्या करें, जो जवाब होगा उसको क्या करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए।